हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, सीटेट जुलाई 2024 ऑफिशियल नोटिस जो जारी की गई है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सीटेट के लिए आवश्यक सूचना ये है कि जो करेक्शन की डेट है वो आ चुकी है। तो जितने भी कैंडिडेट अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं और कोई भी मिस्टेक हुई है आपको फॉर्म ऑनलाइन करते टाइम आपके सब्जेक्ट में, मतलब अगर आपने कोई चूज कर लिए या फिर लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में, तो आप सही कर सकते हैं। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि आप करेक्शन कौन सी मतलब चीज में कर सकते हैं, यानी कि कौन सा करेक्शन नहीं होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बाकी बीएड एंड डीएलएड वाले ये गलती ना करें, क्योंकि ये रहता है कि अगर आपके बीएड में कुछ मिस्टेक हुई है तो आप सही करवा सकते हो कॉलेज आके। लेकिन सीटेड में जो है, अगर फॉर्म ऑनलाइन में आपकी कोई मिस्टेक हुई है तो जो करेक्शन की डेट है अगर आपने उसमें सही नहीं किया है तो उसके लिए फिर आप सुधारने के लिए आपको दिल्ली जाना होगा, वहां जाके सही होगा। ये रहता है कि एक बार अगर आप वहां गए तो एक बार में सही नहीं होगा। बहुत लोगों को ये रहता है कि कोई बात नहीं, एक बार हम जाके सही करवा लेंगे, लेकिन एक बार में कुछ सही नहीं होता है। उसके लिए आपको चक्कर लगाने पड़ते, 4 से 5 बार हो सकता है, 10 बार भी आपको जाना पड़ सकता है। तो करेक्शन की डेट दी गई है, ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है, वो मैं आपको दिखाऊंगी डेट क्या रहने वाली है। बाकी बीएड वाले जितने भी मतलब शिक्षक हैं वो 1 to 5 में शामिल रहेंगे, यानी कि अगर वो जॉब कर रहे हैं तो ये हाई कोर्ट का मतलब फैसला आया है कि उनको बाहर नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कब, मतलब कौन से जो शिक्षक हैं उनको बाहर नहीं किया जाएगा। तो 11 अगस्त, ठीक है, 11 अगस्त से लेकर के 2023 के पहले जितने भी शिक्षक हैं, अगर वो बीएड में जॉब मतलब बीएड कर रखा है उन्होंने और वो 1 to 5 में जॉब कर रहे हैं तो उनको बाहर नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ, ये पूरे देश में लागू किया जाता है। आप किसी भी जिले में हो, आप किसी भी स्टेट में हो, तो ये है पूरे देश में लागू किया गया है। तो 1 to 5 में अगर बीएड है शिक्षक हैं तो वो अपनी जॉब कंटिन्यू रखिए, उनको बाहर नहीं किया गया। तो उनके लिए बहुत अच्छा खासा मतलब गुड न्यूज़ है, उनकी हित में ये रिजल्ट आया है, तो वो उसमें बने रहेंगे। बाकी अब आगे से जो है आप 1 to 5 में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी बीएड वाले जो 11 अगस्त 2023 के पहले जितने भी शिक्षक 1 to 5 में जॉब कर रहे थे उनको बाहर नहीं किया जाएगा। बट अब उसके बाद से, क्योंकि जब से आदेश जारी किया गया था कि 1 to 5 में, तो ये 1 to 5 में जो अब हैं, अब बीएड वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी जो पहले शिक्षक बन चुके हैं उनको भी बाहर नहीं निकाला जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो एग्जाम डेट है क्या बढ़ेगी सीटेट की। तो ये कोई मतलब कोई ऑफिशियल अभी नोटिस नहीं आई हुई है, लेकिन आपका ये मान के चलिए कि ये डेट नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि जब मतलब सीटेट ऑनलाइन मतलब फॉर्म शुरू करता है और नोटिफिकेशन पहले आउट कर देता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन वो पहले ही दे देते हैं, फिक्स डेट वो पहले ही अनाउंस कर देते हैं। तो जो आपकी एग्जाम डेट है वो 7 जुलाई ही रहने वाली है। तो ये आप डाउट में मत रखिए कि एग्जाम की डेट बढ़ जाएगी घट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, आपका जो एग्जाम है वो 7 जुलाई को ही होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि सीटेट ने कोई ऑफिशियल नोटिस जारी की है कि एग्जाम की डेट बढ़ेगी या घटेगी। आपका जो एग्जाम है वो 7 जुलाई को ही होगा। बाकी हम लोग करेक्शन की डेट देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिस पे क्या आई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं सार्वजनिक सूचना जो है, जैसा कि सार्वजनिक सूचना दिनांक 5/3/2024 द्वारा पहले अधिसूचित किया गया था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा मतलब यानी सीटेट के मतलब 19वें संस्करण का आयोजन करेगा और उम्मीदवारों को सूचित किया था कि वे सूचना बुलेटिन में उल्लेखित कार्यक्रम के अनुसार अपने विवरण में सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन सुधार की सुविधा जो है दी गई है सीटेट की वेबसाइट, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। 8/4/2024 यानी सोमवार से लेकर के 12/4/2024 शुक्रवार तक उपलब्ध रहेगी। तो जो करेक्शन की डेट है वो आपकी 8 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल तक रहने वाली है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर फॉर्म फिलअप करने में कोई भी मिस्टेक हुई है तो आप लोग जरूर सही करवा लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। उसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा और एक बार में नहीं, कई बार आपको दौड़ना होगा, तभी जाके आप सही करा पाओगे। ठीक है। इस स्थिति के बाद किसी भी उपस्थिति में, मतलब किसी भी परिस्थिति में कोई सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कोई भी कंडीशन हो जाए उसके बाद भी ये जो करेक्शन की डेट है वो आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो करेक्शन की डेट आ चुकी है, यानी 12 अप्रैल जो लास्ट डेट है। तो आप लोग जरूर एक बार चेक करिएगा फॉर्म, अगर कोई मिस्टेक की हुई है। ठीक है। इस अवधि के दौरान उम्मीदवार अपना विवरण, पाठ्यक्रम और परीक्षा शहर बदल सकते हैं। तो ये आई है मतलब जो आपका है ये ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है, करेक्शन की डेट आ चुकी है। आप लोग एक बार जरूर अपना फॉर्म जो है चेक करिएगा। अब बात कर लेते हैं कि करेक्शन की जो डेट दी गई है तो इसमें चेंज क्या कर सकते हैं। तो आप अपना मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते,
आप अपना एड्रेस चेंज नहीं कर सकते जो भी आपने डाला हुआ है। बाकी आप ईमेल आईडी भी अपनी चेंज नहीं कर सकते। ये 3 चीज़ें छोड़ के बाकी आप सब में करेक्शन कर सकते हैं। यानी मान लीजिए जैसे कि आपका नाम हुआ, आपने नाम लिखा, आपके नाम में कोई डैश है या बीच में गैप है, तो आप वो भी सही कर सकते हैं। आपने अगर आपके नाम में पहले कुमारी लिखा है या कुमार लिखा है, तो वो भी आप सही कर सकते हैं। आपने अगर लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में कोई गड़बड़ी कर दी है चूज़ करने में, तो आप वो भी सही कर सकते हैं। आप पेपर 1 में अगर कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मिस्टेक हुई, यानी आपने मैथ ले ली है या कोई और सब्जेक्ट ले लिया, पेपर 2 में जैसे कि मान लीजिए साइंस हो गया, मैथ हो गया, और या फिर सोशल साइंस ले लिया आपने, तो वो भी आप सही करवा सकते हो। तो ये सारे चेंजमेंट हो सकते हैं, बट मोबाइल नंबर, एड्रेस और ईमेल आईडी ये चेंज नहीं होंगे। तो आप लोग एक बार ज़रूर चेक करिएगा, अगर कोई मिस्टेक हुई है, अगर नाम फिलअप करने में कोई गैप हो गया है, तो वो भी आप सही करा सकते हैं। अगर मदर्स नेम में कोई प्रॉब्लम हुई है, अगर मतलब बाई चांस फिल करने में कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी अगर हुई है, तो वो भी आप लोग अच्छे से चेक करिएगा, वो भी आप सही करवा सकते हैं। फादर्स नेम हो गया, उसमें भी अगर कोई मिस्टेक है, तो वो आप सही करा सकते हैं। तो ये सारे चेंजमेंट हो सकते हैं, यानी सारे करेक्शन हो सकते हैं, सिर्फ 3 चीज़ों में करेक्शन नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये एक बार फिर से अच्छे से चेक करिएगा, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप ज़रूर एक बार चेक करिएगा और चेंज ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी करेक्शन है, जो भी गलती हुई है, आप उसको एक बार सही ज़रूर करिएगा। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में आगे की डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर अभी भी आप लोग सही नहीं कर रहे हो, तो मतलब आपको फिर बाद में दिल्ली ही जाना पड़ेगा और कई बार राउंड लगाने होंगे। इसलिए सीटेट हर बार करेक्शन की डेट देता है और पहले से अनाउंस कर देता है कि ये डेट रहने वाली, आप सही कर लीजिए। तो आप लोग ज़रूर एक बार चेक करिएगा, जो भी करेक्शन है, जो भी मिस्टेक हुई है, एक बार चेक करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। जो भी कैंडिडेट, जितने भी स्टूडेंट अगर सीटेट में फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो एक बार करेक्शन की जो डेट आई हुई है, तो अपना फॉर्म एक बार, जो आपको जब ऑनलाइन आप कराते हो, तो आपको एक मतलब दी जाती है PDF, तो आप एक बार अपना फॉर्म एक बार चेक करिएगा। स्पेलिंग वगैरह, सब्जेक्ट हो गया सारा, मतलब फादर्स नेम, मदर्स नेम में सही स्पेलिंग लिखी है या कोई गलत हुआ है, तो एक बार सब कुछ अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि करेक्शन की डेट उसके बाद आपको नहीं मिलने वाली। बाकी बीएड वालों के लिए बहुत अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो उनको अपनी जॉब नहीं छोड़नी पड़ेगी, उनको बाहर नहीं निकाला गया है। बाकी अगर कोई भी अपडेट आती है, तो आपको यहाँ से बता दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड। एग्ज़ाम की डेट आपकी नहीं बढ़ेगी, तो कोई भी फेक न्यूज़ इधर उधर की चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ चुपचाप अपनी पढ़ाई करिए। आपका जो एग्ज़ाम है 7 जुलाई को ही होगा, निर्धारित डेट पे, ठीक है। बाकी आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। सीटेट क्लियर इस बार 100% कर लीजिए, क्योंकि कहीं भी वैकेंसियाँ नहीं निकल रही हैं। बीपीएससी तैयारी 4th के लिए आप अच्छा खासा आपके पास मौका है, और वैकेंसी भी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है, यानी 1 लाख के पास जाएंगी वैकेंसियाँ ये तैयारी 4th की। तो उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे अगर आपका सीटेट क्लियर होगा तो आप लोग अपनी सीटेट मतलब क्लियर कर लीजिए। डेली आप अगर 3 से 4 घंटे भी दे रहे हैं सीटेट के लिए, तो भी आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। तो 7 जुलाई फाइनल डेट है, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसी अपडेट आती है, तो आपको ज़रूर बता दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।